नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं जेठ महीने की संकट चतुर्थी। इसकी कथा एक पवित्र कथा, जिससे सुने मात्र से ही जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। कहते हैं, जो भी श्रद्धा और विश्वास से संकट चतुर्थी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी हर परेशानी हर लेते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन के बड़े से बड़ा कष्ट भी टल जाता है। विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति के लिए ये व्रत करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत विद्वान था, लेकिन उसकी गरीबी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी दिन रात भगवान की पूजा करते, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी होकर बोली, हे स्वामी, हम इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, शायद हमारी भक्ति में श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। उसी रात ब्राह्मण की पत्नी को स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, यदि तुम जेठ मास की संकट चतुर्थी का व्रत विधि विधान से करोगी तो तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। सुबह होते ही उसने ये बात अपने पति को बताई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा से व्रत करने का निर्णय लिया। व्रत के दिन उन्होंने सुबह स्नान किया, घर को साफ किया और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की। उन्होंने दूर्वा, मोदक और लड्डू का भोग बनाया। पूरा दिन निर्जल व्रत रखा और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला। कुछ ही दिनों बाद उनके जीवन में चमत्कार होने लगे। एक दिन अचानक एक धनी व्यापारी उनके घर आया। उसने कहा, मुझे एक विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता है जो मेरे बच्चों को शिक्षा दे सके। ब्राह्मण को काम मिल गया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, घर में खुशहाली आने लगी और सभी कष्ट दूर हो गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी समझ गए कि ये सब भगवान गणेश की कृपा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन उनके जीवन में फिर से एक बड़ी परीक्षा आई। ब्राह्मण का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी रोते हुए बोली, हे गणेश जी, आपने हमें सब कुछ दिया, अब हमारे बेटे को भी बचा लीजिए। उसने फिर से संकट चतुर्थी का व्रत किया। पूरी रात भगवान गणेश का नाम जपती रही। आधी रात को एक चमत्कार हुआ। एक वृद्ध ब्राह्मण उनके घर आया और बोला, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। उसने कुछ मंत्र पढ़े और जल छिड़का। कुछ ही समय में बच्चा स्वस्थ हो गया। जब उन्होंने उस ब्राह्मण को धन्यवाद देने के लिए देखा तो वो गायब हो चुका था। तब उन्हें समझ आया, वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश थे। उस दिन के बाद से ब्राह्मण परिवार हर महीने संकट चतुर्थी का व्रत करने लगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का जीवन अब धीरे धीरे सुधरने लगा था। घर में पहले जहां सूखी रोटियां भी मुश्किल से मिलती थी, वहीं अब भगवान गणेश की कृपा से अन्न और धन की कमी नहीं रही। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जब देते हैं तो परखते भी हैं। एक दिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक उनके जीवन में
एक भयंकर तूफान आ गया। ब्राह्मण का इकलौता पुत्र, जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। पहले तो साधारण बुखार समझकर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। शरीर तपने लगा, आंखों की चमक गायब हो गई और वो बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गया। माँ का दिल घबरा उठा। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण ने गांव के वेद को बुलाया। वेद ने नाड़ी देखकर गंभीर स्वर में कहा, स्थिति बहुत नाजुक है, हमें पूरी कोशिश करनी होगी। दिन बीतते गए, लेकिन बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं आया। अब वो माँ, जो हर दिन भगवान गणेश की पूजा करती थी, अंदर से टूटने लगी। वो रोते रोते कहती, हे गणेश जी, आपने हमें सुख दिया, फिर ये दुख क्यों दिया? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अभी भी एक उम्मीद बाकी थी। रात के अंधेरे में वो अपने बेटे के सिरहाने बैठकर गणेश जी का नाम जपती, मेरे बच्चे को बचा लो। अचानक उसे अपने सपने की याद आई, जब भगवान गणेश ने उसे संकट चतुर्थी का व्रत करने का आदेश दिया था। उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फिर से पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत करूंगी। संकट चतुर्थी का दिन आया। इस बार व्रत पहले से भी ज्यादा कठिन था। उसने निर्जल व्रत रखा, पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। भगवान गणेश के सामने दीपक जलाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में अड़िग विश्वास। वो बार बार प्रार्थना कर रही थी, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन का सबसे बड़ा संकट दूर कर दो। शाम होने लगी। आकाश में चंद्रमा के आने का इंतजार शुरू हुआ, लेकिन उस दिन जैसे समय थम गया था। हर पल भारी लग रहा था, हर सांस में डर था और हर क्षण बेटे की हालत और बिगड़ती जा रही थी। माँ का दिल कांप रहा था। अगर आज कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? आखिरकार चंद्रमा निकला। उसने कांपते हाथों से अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, हे गणेश जी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बेटे को जीवन दान दे दो। उसकी आवाज रोते रोते टूट गई। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन वो माँ अभी भी जाग रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टक टक। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर अद्भुत शांति। उसने धीमे स्वर में कहा, सुना है तुम्हारा पुत्र बीमार है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? वृद्ध ब्राह्मण ने बच्चे के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा, कुछ मंत्र पढ़े और अपने कमंडल से जल छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें बच्चे पर पड़ी, उसके शरीर में हलचल होने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। माँ चौंक गई, मेरा बेटा। कुछ ही क्षणों में वो बच्चा उठकर बैठ गया, जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी खुशी से रोने लगे। वे उस वृद्ध को धन्यवाद देने के लिए मुड़े, लेकिन वो वहां नहीं थे। दरवाजा खुला था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो स्वयं भगवान गणेश जी थे। उस दिन के बाद उनका विश्वास और मजबूत हो गया। उन्होंने कभी भी संकट चतुर्थी का व्रत नहीं छोड़ा और उनका जीवन सदा सुख शांति से भर गया। रात का वो अद्भुत चमत्कार ब्राह्मण और उसकी पत्नी के जीवन को हमेशा के लिए बदल चुका था। जिस बेटे को उन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत के मुंह में जाते देखा था, अब वह हंस रहा था, खेल रहा था, बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन इस चमत्कार ने उनके मन में एक सवाल भी छोड़ दिया, क्या हमारी भक्ति
सच में इतनी शक्तिशाली थी? और तभी उनके भीतर से एक आवाज आई, नहीं, ये भक्ति नहीं थी, ये विश्वास की शक्ति थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, पूरा घर एक नई ऊर्जा से भर गया। आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था, मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी और घर के हर कोने में भगवान गणेश के नाम की गूंज थी। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बेटे को गले से लगाया और रोते हुए कहा, तुम्हें मुझे भगवान ने वापस दिया है। धीरे धीरे ये चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। लोग दूर दूर से उस ब्राह्मण के घर आने लगे। कोई पूछता, आपने कौन सा पुण्य किया है, कौन सी पूजा की? ब्राह्मण विनम्रता से कहते, ये सब भगवान गणेश की कृपा है और संकट चतुर्थी के व्रत की शक्ति है। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि हम इस व्रत का महत्व पूरे गांव में बताएंगे। उन्होंने हर महीने विधि विधान से पूजा की, कथा सुनाई और लोगों को व्रत रखने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के कई घरों में सुख शांति आने लगी। लोगों के संकट दूर होने लगे। हर जगह गणपति बप्पा मोरिया की गूंज होने लगी। समय बीतता गया। अब ब्राह्मण का परिवार बहुत सम्मानित हो चुका था। धन, यश और सुख सब कुछ उनके पास था। लेकिन यहीं पर एक नई परीक्षा शुरू हुई, अहंकार की। एक दिन गांव का एक धनी व्यक्ति, जो पहले ब्राह्मण का मजाक उड़ाता था, उनके पास आया। उसने कहा, अब तो तुम बहुत बड़े ज्ञानी और पूजनीय बन गए हो। उनके शब्दों में व्यंग था। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, ये सब भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं। उसी रात ब्राह्मण को फिर से स्वप्न आया। भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, याद रखो, जब भी मन में अहंकार आएगा, मेरी कृपा दूर हो जाएगी। ब्राह्मण तुरंत समझ गए, सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि विनम्रता भी है। इसके बाद उन्होंने हमेशा सादगी और विनम्रता को अपनाया, हर जरूरतमंद की मदद की और अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका बेटा भी बड़ा होकर एक विद्वान और दयालु इंसान बना। दोस्तों, संकट में ही सच्ची भक्ति की पहचान होती है। जब सब कुछ ठीक हो तो भगवान को याद करना आसान है, लेकिन जब जीवन टूट रहा हो तब भी विश्वास बनाए रखना, यही सच्ची भक्ति है। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए, एक वृद्ध ब्राह्मण बनकर या फिर एक अनजान सहायक बनकर। और अहंकार सबसे बड़ा संकट है। धन, सफलता और सम्मान मिलने के बाद भी अगर इंसान विनम्र रहे, तभी भगवान की कृपा बनी रहती है। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जैसे आपने उस ब्राह्मण परिवार के सारे संकट दूर किए, वैसे ही हमारे जीवन से भी हर दुख और बाधा दूर कर दीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें, गणपति बप्पा मोरिया।